अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अ, अक्सर जो है, जो पेशेंट डिप्रेशन में होते हैं और फैमिली वाले जो है उनको मज़ीद जो है डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं और डिप्रेशन की तरफ लेकर जाने के पीछे जो है ये एक मेजर रीज़न होती है कि वो उसे जो है अकेले कह रहे होते हैं, आप कोप करो, आप बच सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जर्नल काउंसलिंग के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन वो काउंसलिंग जो है उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। वो बल्कि मज़ीद जो है उससे पेशेंट जो है वो नुकसान में जा रहा होता है, डिप्रेशन जो है सेवेरिटी लेवल के अंदर जा रहा होता है। तो क्योंकि फैमिली को जो है वो इतना नॉलेज नहीं होता, इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि इन सिम्पटम्स को कैसे जो है डील किया जाए। वो खुद से जो है बहुत स्ट्रगल करती हैं, उन चीज़ों से जो है बचाने की कोशिश करती हैं और जो है वो खुद जो है वो भी परेशान हो जाती है, पेशेंट जो है मज़ीद परेशान हो जाता है। तो ऐसी फैमिलीज़ को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है ठीक है, आप सारा कुछ बेहतर कर रहे होते हैं, पेशेंट की जो है हेल्थ को लेके प्रॉपर जो है उसको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो है वो सिखा रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि डिप्रेशन की पेशेंट का कैथार्सिस करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। पेशेंट को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ नहीं बताते, कैथार्सिस करवाना जो है वो ज़रूरी होता है। देखा जाए फैमिली के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो पेशेंट के साथ जो है बात करके पेशेंट की डिप्रेशन की जो सिम्पटम्स होती हैं एक्चुअल कॉज़ तक पहुँच सके उनके, ताकि जो है पेशेंट जब कैथार्सिस करे तो वो रिलैक्स फ़ील करे। हालाँकि कैथार्सिस करना भी जो है प्रॉपर जो है इलाज का तरीकाकार नहीं है, लेकिन कैथार्सिस अगर पेशेंट कर देगा, अपने उसके जो दिल में होगा सारा कुछ बता देगा और वो जो है याद रखें बताई हुई चीज़ को, वो जिसको वो बता रहा है फैमिली में से, वो किसी के साथ शेयर ना करे। अगर वो करेगा फैमिली मेंबर शेयर, तो चीट करेगा उस पेशेंट को और पेशेंट मज़ीद डिप्रेशन में चला जाएगा। इसीलिए कैथार्सिस जो है ऐसे शख्स के सामने वो पेशेंट करता है जो उसे पता होता है कि उसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखेगा, ब्रेक नहीं करेगा और जो है उसकी हर बात को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो बहुत सारी फैमिली इम्पोज़ कर रही होती है चीज़ों को कि आप ये कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये करो, वो करो, ये करो, ऐसा करो। ये चीज़ें नहीं करनी। डिप्रेशन के पेशेंट के साथ डिप्रेशन के पेशेंट को जो है कोशिश करें कि कैथार्सिस करें और अगर नहीं जो है वो कर पा रहा तो उसे जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएँ। ताकि जो है वहाँ जाकर जो है कैथार्सिस हो सके और जो है पेशेंट जो है नॉर्मलाइज़ हो सके और इसके अलावा जो है अगर जो है साइकोलॉजिस्ट जो है असेस करता है कि इसको जो है किसी मेडिसिन की भी ज़रूरत है, वो जो है प्रॉपर रेफ़र करे साइकियाट्रिस्ट के पास और प्रॉपर ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल जो है को जो है फ़ॉलो करते हुए प्रॉपर एक स्केच बनाए और उसको जो है फैमिली को भी जो है वो शेयर करे और जो है पेशेंट के साथ भी शेयर करे कि आपके ऊपर जो है इतने सेशन जो है दरकार हैं। हम इन स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए आपके डिप्रेशन को कम कर सकते हैं और आपके लिए ये जो है इलाज का प्रोटोकॉल है। तो इन चीज़ों को फ़ॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो इम्पोज़ करते हैं ना कि जो है आप बच सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर लो, ऐसा कर लो, डिफरेंट नीम हकीम मशवरे दे रहे होते हैं फैमिली वाले और डिप्रेशन की बीमारी को मज़ीद जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं और पेशेंट को वीक कर रहे होते हैं। इसीलिए आप पेशेंट को जो है उसकी स्ट्रेंथ को जो है वो मज़ीद जो है स्ट्रॉन्ग करें और जो है पेशेंट को जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर आएँ ताकि वो जो है उसके ऊपर प्रॉपर काम कर सके इलाज के तरीकाकार को फ़ॉलो करते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।